हेलो दोस्तों, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप स्क्रैच से एक वीडियो कैंपेन डिजाइन कर सकते हैं। आप लोगों के बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, कम्युनिटी पोस्ट में आप पूछ रहे थे कि मैं आप लोगों के लिए एक कंप्लीट वीडियो कैंपेन डिजाइन करना सिखाऊं, इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आऊं। बट उस टाइम मेरे पास एक रियल प्रोजेक्ट नहीं था, मेरे कोई क्लाइंट के केस स्टडी नहीं थे, जिस वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं लेकर आया। लेकिन अब मेरे पास एक क्लाइंट है, उनके लिए मैंने एक कैंपेन डिजाइन करा है, तो मैं सोचता हूं साथ ही साथ आपको भी उसी तरह प्रैक्टिकल करके सिखाऊं, लाइव प्रोजेक्ट पे सिखाऊं, ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाऊं चीजों को। मैं कोई भी कोर्सेस सिखाता हूं या कोई भी ट्यूटोरियल लाता हूं, तो मैं चाहता हूं कि आपको डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडी पर सिखाऊं, आपको अच्छे से समझाऊं, ताकि आपको रियल डाटा से एक्सपोजर मिल जाए और आप समझ पाओ कि एक्चुअली में इंडस्ट्री में कैसे होता है, कैसे मैं एड रन करता हूं अपने मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए, किस तरीके से उनके लिए गूगल एड्स रन करता हूं, उनकी एसईओ, उनका फेसबुक एड्स किस तरीके से करता हूं। आपको ये सब चीज जो रियल डाटा से मिलता है, आपको प्रैक्टिकल चीजें सीखने को मिलते हैं। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है और आप जल्दी सीख पाते हैं। इसलिए मैं जितने भी ट्यूटोरियल्स लाता हूं, वीडियोस लाता हूं, उसमें अलग अलग इंडस्ट्री को कवर करता हूं। जैसे जैसे मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मैं उस पर आपके लिए वीडियोस ले आता हूं, ताकि आप अच्छे से सीख पाओ। यहां देखेंगे आप, मैं एक स्टडी दिखा देता हूं आपको, जो मैं आपको कैंपेन डिजाइन करना बताऊंगा और मैं इसी को एक सिनेरियो लेकर चलूंगा और स्टेप बाय स्टेप हम इसी पे एक कैंपेन डिजाइन करेंगे। ठीक है, ये एक मेरे क्लाइंट्स है जो फैंटेसी क्रिकेट प्रेडिक्शंस का इनका ये बिजनेस है। इस तरीके से ये अपने जो ऑडियंस है उनको चाहते हैं कि वो टेलीग्राम पर आकर इनको ज्वाइन करें और वहां से इनकी जो एफिलिएट वगैरह होता है उनका कमीशन होता है। तो इनका है कि वीडियो व्यूज इंक्रीज करना है, बस इनको वीडियो पर व्यूज लाना है और उस वीडियोस के थ्रू ये सब्सक्राइबर लाना चाहते हैं अपने चैनल पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, अभी मैंने कैंपेन यहां डिजाइन करा है। अकाउंट का स्टेटस एक्टिव है, पॉलिसी हो गया एक्टिव, लेकिन कैंपेन का जो स्टेटस है वो पेंडिंग है। अभी 2-3 घंटे लगेंगे, ये लाइव हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं और इसी को हम एज इट इज इस तरीके के डिजाइन हम अभी बनाएंगे अपने एक डमी अकाउंट पर। ठीक है, तो अब हम यहां पर आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम होंगे, एक एक ऑप्शंस आपको सेम मिलेंगे, बट आपका यहाँ पे कीवर्ड, आपके जो दूसरे यूट्यूब चैनल है जिसे हम टारगेट करेंगे, वो सब यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आपको देखना है कि आपका जो क्लाइंट है, जो आपका बिजनेस है, वो प्रोडक्ट या सर्विस है, वो किससे रिलेटेड है। मैं इसलिए आपसे बार बार कहता हूं कि जब भी आप कोई एड रन करने चाहे वो फेसबुक एड्स हो, यूट्यूब एड्स हो, गूगल एड्स हो, कहीं भी जाए, आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होना पहले जरूरी है। आप ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट से बातें कीजिए, आप उससे समझने की कोशिश कीजिए कि उसका बिजनेस क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, उसकी अर्निंग कैसे होती है, उसकी ऑडियंस कहां पे रहते हैं, उसकी लोकेशन क्या है, जेंडर क्या है, डेमोग्राफिक क्या है, उसका इनकम स्टेटस क्या है। जितना ज्यादा आप क्लाइंट से निकल पाएंगे, जितना ज्यादा आपको पता चलेगा कि क्लाइंट्स का जो ऑडियंस है वो किस टाइप की है, आप उतने अच्छे से एड को डिजाइन कर पाएंगे, आप उतने अच्छे से रिजल्ट लेकर आ पाएंगे। इसलिए आपको अगर कोई भी एड रन करना है, चाहे किस भी प्लेटफॉर्म पे आप एड रन कर रहे हो, तो पहले आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा आप बिजनेस को अंडरस्टैंड करेंगे, आप उतने अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, आप उतने अच्छा रिजल्ट लेकर आ पाएंगे। ठीक है, तो आपको पहले यह समझना है। और कोई भी एड रन करने जा रहे हो, सबसे पहले आपको यही देखना है कि बिजनेस का नेचर क्या है। बाकी ये जो टूल्स होते हैं, चाहे आप गूगल एड्स देख लें, फेसबुक एड्स, यूट्यूब एड्स, इन सब का जो नेचर होता है, इन सब का जो इंटरफेस है, वो सब जगह सेम आपको मिलेगा। ये सब एक टूल है, बस आपको यहां पर इसे इस्तेमाल करना आना चाहिए। हर एक बिजनेस के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको रियल एस्टेट का बिजनेस आप रन करना है, रियल एस्टेट के लिए लीड जनरेट करना है, तो आप किस तरीके से एड डिजाइन करेंगे। ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड आपको लीड जनरेट करना है, उसके लिए कैंपेन डिजाइन करना है, तो उसके लिए आप किस तरीके से एड कैंपेन करेंगे। इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग आपको होना बहुत जरूरी है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो। ठीक है, तो पहले आपको बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद अब हम चलते हैं यहाँ पे सिंपली, जैसे हम कैंपेन को क्रिएट करते हैं, मैं आपको कंप्लीट सिखा चुका हूं गूगल एड्स में, जिसमें किस तरीके से हम कैंपेन वगैरह डिजाइन करते हैं। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें सीख कर आप कभी भी नहीं लेकर आ पाएंगे रिजल्ट अपने क्लाइंट के लिए। आपको इन डेप्थ नॉलेज आना चाहिए। अगर आपको पता है कि किस तरीके से हम एड रन करेंगे, किस तरीके से कन्वर्जन ट्रैक करते हैं, किस तरीके से हम वहां पर पिक्सल्स वगैरह लगाते हैं, ये सब इन डेप्थ लेवल पर आपको चीजें पता होना चाहिए। नहीं तो सीखने वाले तो बहुत हैं जो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं लेकर आ पाते, उनके पास क्लाइंट रिटेन नहीं करता। वो यही वजह है कि वो रिजल्ट नहीं लाते क्लाइंट्स के लिए। तो आप जो भी चीज सीखे उसे प्रैक्टिकल करके सीखिए, आप अवेयर रहिए इन चीजों से, और उसके लिए आपको हेल्प करेगा मेरा यूट्यूब चैनल। आप विजिट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप यहां पे देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपको मल्टीपल कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसे मैंने बेसिक टू एडवांस लेवल पर आपको प्रैक्टिकल करके लाइव डाटा से आपको सिखाया है, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आप अगर प्लेलिस्ट में आएंगे
तो यहाँ देख सकते हैं मैंने आपके लिए एसईओ, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, चैट जीपीटी, व्हाट्सएप बिजनेस, यहाँ पे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स है, गूगल एड्स है, कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग है, लिंक्डइन मार्केटिंग है, यूट्यूब एड्स है, इन सब के ऊपर मैंने कंप्लीट कोर्स क्रिएट करा है। आपको ये सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फ्री में मिलेंगे। अगर यही आप मार्केट में खरीदने जाते हैं तो लाखों रुपए इसकी वर्थ होती है, लेकिन मैंने यहां पर अपने जो भी मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस थे 7-8 साल के, उन सबको लगाकर मैंने आप लोगों के लिए कोर्स क्रिएट कर दिया। फ्री में अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, बस आपको अपना एफर्ट लगाना है और आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। इसलिए आप अभी विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि आपको ऐसे ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती रहे और आपको नए नए कोर्सेज और वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने वीडियो की मेन टॉपिक। आपको आ जाना है यहाँ पे कैंपेन में, और यूजुअली जैसे हम इस तरह से विदाउट गोल गाइडेंस के हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे। आपको वीडियोस यहाँ पे चूज करना है, वीडियोस आपका ऑब्जेक्टिव होना है। यहाँ पर आएंगे सेलेक्ट ए कैंपेन सब टाइप। अब मैंने टाइप यहाँ पे वीडियो चूज कर लिया, उसके बाद वीडियो व्यूज है, एफिशिएंट रीच है, टारगेट फ्रीक्वेंसी है, नॉन स्किपेबल रीच है, ड्राइव कन्वर्जन है, एड सीक्वेंस है, ये सारे आपको एड के टाइप मिल जाएंगे। अब आप जब YouTube एक्सप्लोर कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि अलग अलग टाइप के आपको वीडियोस मिलते हैं, वहां पे एड्स दिखते हैं। कई ऐसे होते हैं जिसे आप स्किप कर पाते हैं, कई ऐसे एड्स होते हैं जिसे आप स्किप नहीं कर पाते हैं इस पार्टिकुलर टाइम तक, और कई ऐसे होते हैं जो आपको फीड में दिखाई देते हैं, आपके वॉच लिस्ट में दिखाई देते हैं, सजेशंस में दिखाई देते हैं, आपके फीड में दिखाई देते हैं। तो ये अलग अलग टाइप होते हैं और हर एक जो ब्रांड है, जो बिजनेसेस है, वो अपने नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के वो एड रन करते हैं। जिसको जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है वो उसी तरीके के एड रन करते हैं। और मेरा यहां पर यह है कि जो मेरा क्लाइंट्स है उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि उसके वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए कम से कम पैसे में, यानी सीपीवी जितना ज्यादा हो सके कम हो और व्यूज जितना ज्यादा हो सके वो आए। इसलिए यहां पे सब टाइप देखेंगे तो गूगल ने एक अलग ही यहां पे एक हमें कैंपेन दे दिया जिसमें कह रहा है कि गेट व्यूज एंड एंगेजमेंट फ्रॉम पीपल हु आर मोर लाइकली टू कंसीडर योर प्रोडक्ट्स और ब्रांड, यू ओनली पे व्हेन समवन चूज टू वॉच योर एड्स। यानी आपको तभी पे करना पड़ेगा जब कोई भी यूजर आपकी वीडियो को एक स्पेसिफिक टाइम तक वॉच करेगा, ठीक है। और मेरा ऑब्जेक्टिव भी यही है, तो हम इसी सब टाइप को यहां पे चूज करेंगे। अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो नॉन स्किपेबल एड आप रन करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन नॉन स्किपेबल में ये फायदा है कि यूजर आपके ऐड को वो ऐड को स्किप नहीं कर पाता, वो पूरा ऐड दिखता है। इसलिए अगर आपका क्लाइंट है या आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो 15 सेकंड में 17 सेकंड में आप अपनी बात को कह पाते हैं, तो फिर आप स्किपेबल नॉन स्किपेबल एड के साथ जा सकते हैं। काफी इफेक्टिव है। इसमें यह है कि यूजर आपके कंप्लीट एड को देख पाता है, बस वीडियो व्यूज में क्या होते हैं वो स्किप भी कर सकता है एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, ठीक है। तो मैं वीडियो व्यूज सेलेक्ट करूंगा, यहां से कैंपेन को मैं यहां पे कंटिन्यू करूंगा। अब एक बात आपको ध्यान रखना है, जैसे सर्च एड, डिस्कवरी एड, डिस्प्ले एड, ये सब गूगल एड्स का ही पार्ट है और यूट्यूब एड्स भी एक गूगल एड्स का ही पार्ट है। अब जो भी कैंपेन सेलेक्ट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लेवल्स मिलते हैं, यानी कैंपेन लेवल पे आपको अलग सेटिंग मिलेगी, इसी तरह एड लेवल पर आपको अलग सेटिंग मिलेगी, एड ग्रुप लेवल पर अलग सेटिंग मिलेगी। तो इसलिए जब वहां पर सर्च एड आप वहां पे क्लिक करते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो यहाँ पर आपको अलग टाइप का इंटरफेस शो होगा, जो कि मैंने आपको इस कोर्स में सिखाया है, कंप्लीट सर्च एड। यहाँ पे देख सकते हैं ये कंप्लीट कोर्स है सर्च एड के ऊपर, आप जाकर यहाँ पे देख सकते हैं। वो मैं इसलिए आपको बताता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड हो जाए कि गूगल एड्स एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन वहां पर जब अलग अलग ऑब्जेक्टिव आप एड्स सेलेक्ट करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पर अलग अलग चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहां पर ये हमारा वीडियो कैंपेन है। अब हम चलिए डिजाइन करते हैं अपने एड को। कैंपेन का नाम रख दूंगा मैं यहां पे, जैसे मैं कैंपेन का नाम रख देता हूं वीडियोस व्यूज, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ स्लैश लगाऊंगा और मैं यहाँ कल के लिए एड रन कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे डेट डाल दूंगा, ठीक है। और हो सकता है कि मैं यहाँ पे क्लाइंट्स का नाम भी डाल दूं, ठीक है। जैसे मैं क्लाइंट का नाम यहाँ पे डाल देता हूं इस तरीके से, ठीक है, ताकि मुझे याद रहे। अगर आप मल्टीपल क्लाइंट्स को मैनेज करते हैं उनके ऐड को, तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर वे में उसका नाम रखिए ताकि याद रहे कि ये जो ऐड है किस क्लाइंट के लिए है और ये जो क्लाइंट है ये हम इसके लिए ऐड रन कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं एजेंसी स्टाइल से ऐड रन करना। इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और आपकी एफिशिएंसी बनी रहेगी। अब बिड स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे टारगेट सीपीवी है। अगर आप वीडियो व्यूज के थ्रू जाते हैं सब टाइप में, तो आपको यहाँ पे बिड स्ट्रेटेजी सीपीवी ही मिलेगा, आप इसे चेंज नहीं कर पाते, ये डिफॉल्ट होते हैं, ठीक है। तो बिड स्ट्रेटेजी सीपीवी रहेंगे, यानी कॉस्ट पर व्यू। कॉस्ट आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे कहते हैं उन्हें 50 पैसे 30 पैसे 20 पैसे की सीपीवी आ रही है, यानी कॉस्ट पर व्यू। एक किसी ने व्यू करा आपके वीडियो को एक स्पेसिफिक टाइम तक, उसे हम कहते हैं एक व्यू, और उसके लिए आपको गूगल को पे करना पड़ता है। जब तक कोई व्यू नहीं करेगा आपकी वीडियो को, आप चार्ज नहीं देंगे गूगल को। ये बहुत अच्छी चीज है, जब तक कोई वीडियो वॉच नहीं आएगा आप किसी को पे नहीं कर रहे हैं। जैसे व्यूज आएगा और आप
पे करेंगे। तो ये अच्छी बात है कि मेरे वीडियो पर जितने ज्यादा व्यूज आएंगे हम उतनी ज्यादा सीपीवी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सीपीवी सिलेक्ट करना है। आगे यहाँ पे बजट एंड डेट है। आप यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, डेली बजट या कैंपेन टोटल लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मुझे मेरा एक वीडियो है और मुझे इस पे 50,000 मुझे व्यूज लाने हैं, उस हिसाब से देखेंगे आप सीपीवी कितना है, एक कैंपेन लगा सकते हैं वहां पे कि मैं 10,000 रुपए खर्च करूंगा। या फिर आप डेली बजट भी लगा सकते हैं, जैसे मेरे क्लाइंट का जो बजट है वो डेली 1,000 रुपए लगाना चाहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर आएंगे, स्टार्ट एंड एंड डेट आप बता सकते हैं यहाँ पे, जैसे स्टार्ट आप कब करना चाहते हैं। तो मैं अभी नाइट के टाइम में शूट कर रहा हूं और मैं अभी अप्रूवल के लिए भेज दूंगा। एक सिनेरियो में आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं इसे कल के लिए इसे लाइव करना चाहता हूं, तो मैं 6 मार्च सेलेक्ट कर लूंगा, कल के लिए ये पब्लिश हो जाएगी। आप टाइम देना चाहते हैं तो टाइम भी दे सकते हैं, मैं शेड्यूल भी आपको नीचे करना सिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ आगे हम अब आपको आना है नेटवर्क वाले ऑप्शन में। नेटवर्क में यह है कि जैसे मैंने आपको सर्च ऐड में सिखाया था कि गूगल का बहुत सारे पार्टनर हैं। जैसे आपने देखा होगा एडसेंस के थ्रू बहुत सारे वेबसाइट हैं जो अप्रूवल लेते हैं एडसेंस से, और उनके वेबसाइट पर आपको ऐड शो होता है। तो वो क्या होते हैं, गूगल के पार्टनर्स वेबसाइट्स हैं। तो वहां पर भी आप ऐड लगाना चाहते हैं तो वहां भी दिखा सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं नहीं गूगल पे जब भी कोई सर्च करे तो मुझे सर्च में ही ऐड दिखाना है, तो वहां मैं सिर्फ ऐड दिखाना चाहता हूं, तो वो ऑप्शन है। उसी तरह के ठीक यहाँ पर डिस्प्ले नेटवर्क, ऑडियंस नेटवर्क वगैरह होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं अपना वीडियो जो है वो सिर्फ चाहता हूं कि लोग, ऐसे लोग जो YouTube पर अवेलेबल है, YouTube पर ही वॉच करें मेरे वीडियो को। गूगल टीवी में मैं नहीं दिखाऊंगा। उसके बाद गूगल पार्टनर्स ऑन द गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। अब आपने, मैं एक समझाता हूं ये डिस्प्ले नेटवर्क क्या होते हैं। आपने कभी थर्ड पार्टी कोई ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई आप दूसरी वेबसाइट पे देखते हैं कि वहां पर भी आपको वीडियोस प्ले होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जोमेटो, स्विगी, इन सब के एड्स आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में भी दिखाई देते हैं। इसी को कहते हैं डिस्प्ले नेटवर्क, यानी ये गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क है, एडसेंस के अंदर आते हैं। तो मैं नहीं चाहता वहां पर अपना ऐड दिखाना। अगर आप चाहते हैं, आपका सिनेरियो ऐसा है जहां आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा रीच मिले मुझे, तो फिर आप इस तरीके का टिक लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अनचेक कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि सिर्फ यूट्यूब पर ही अपने वीडियो को वॉच करना। ठीक है, ऐसे यूजर जो YouTube पर अवेलेबल है वही मेरे वीडियो को देखे। अब लोकेशन में आ जाते हैं। लोकेशन के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर आपका बिजनेस क्या है, आपके क्लाइंट का क्या बिजनेस है, उसे अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मेरा कंडीशन है, जो केस स्टडी है, वो ये है कि जो हिंदी स्पीकिंग एरिया है हमारे कंट्री में, हम उसे ही टारगेट करना चाहते हैं। तो चलिए पहले मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूं। ठीक है, हिंदी स्पीकिंग स्टेट, ठीक है, इन इंडिया, ये मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। विकिपीडिया की वेबसाइट है, मैं यहाँ देख लेता हूँ। यहाँ देखेंगे हिंदी बेल्ट इज समटाइम यूज्ड आल्सो रेफर ऑफिशियल लैंग्वेज इज मॉडर्न स्टैंडर्ड नेमली बिहार। अच्छा, यहाँ से देखिए बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ये सब है जो हिंदी बोलने वाले हैं। तो मैं इसे ही टारगेट करूंगा क्योंकि रिक्वायरमेंट है मेरे क्लाइंट को ऐसी। तो फिर मैं यहाँ पे जाऊंगा, इंटर अनदर लोकेशन, मैं यहाँ पे सबसे पहले कट कर देता हूँ उन सबको। ठीक है, एडवांस सर्च में आपको जाना है और यहाँ से आप एक एक को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ बिहार, आप टारगेट करते जाएंगे और आपका उत्तर प्रदेश टारगेट करते जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे जैसे टारगेट करेंगे, ये जो इंडिया का लोकेशन आपको दिख रहा है मैप, ये फिल होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखें, अभी ये इंडिया का मैप है, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊं। अब जिसे से मैं टारगेट कर रहा हूं वो ब्लू कलर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे अगर सर्च करूं हिमाचल, मैं जितने भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट है मैं उसे यहाँ पे टारगेट करूंगा। उत्तराखंड, ठीक है, यहाँ से आगे देखता हूं मैं क्या है, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। इस तरीके से आपको टिक करते जाना, और इस तरीके जितने भी हिंदी बेल्ट वाले हैं यहाँ पे मैं उसे टारगेट कर लूंगा। ठीक है, तो आपको भी इसी तरीके से कर लेना। और अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक लोकेशन को एक्सक्लूड करना तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे राजस्थान, ठीक है, मैं यहाँ राजस्थान में सर्च करा और मैं चाहता हूं इसे एक्सक्लूड करना, तो मैं इसे एक्सक्लूड कर दूंगा। जो एक्सक्लूड करेंगे वहां पे रेड निशान आ जाएंगे, और जो आपका इंक्लूड होगा वो आपको दिखेगा ब्लू कलर में। जिसे आपने इंक्लूड करा है उसे आपका ऐड शो होगा, एक्सक्लूड जिसे करा है वो उसे आपका ऐड शो नहीं। तो इस तरीके से आपको लोकेशन की टारगेटिंग करना है और इसे सेव कर देंगे। सेव करेंगे, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे आ जाएंगे। ये सारे लोकेशन इंक्लूडेड है और एक ऑप्शन है जो एक्सक्लूडेड है, यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, आई होप कि अब आपको एक एक ऑप्शन हम आगे बढ़ रहे हैं, एक एक को डिस्कस कर रहा हूं मैं आपको, ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इधर आप देख सकते हैं ये हमारा जो इंप्रेशंस है कितना मिलेगा वो दिख रहा है, बट अभी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी इसमें बहुत सारा फिल्टर लगाऊंगा मैं तो ये कम हो जाएगा, मिलियंस में ये आ जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ आएंगे, लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मुझे ऑल लैंग्वेज को नहीं दिखाना, मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाना है जो हिंदी स्पीकिंग हो, क्योंकि मैंने हिंदी स्पीकिंग स्टेट को टारगेट करा है, हिंदी स्पीकिंग, और उसके बाद मैं यहाँ पे जो उर्दू जानते हो, क्योंकि उर्दू और हिंदी एक समझते हैं सब कोई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, ठीक है, टारगेट कर ले, लैंग्वेज भी आगे। यहाँ पे रिलेटेड वीडियोस है, अगर आप चाहते हैं कोई एक वीडियो आप प्रमोट कर रहे हैं और आप चाहते हैं उसके साथ साथ मेरा दूसरा वीडियो भी प्रमोट हो जाए, तो आपको इस पे क्लिक करना है और मैं जाऊंगा अपने क्लाइंट के चैनल पे, जैसे ये है, तो मैं इनका कोई दूसरा वीडियो ले लेता हूँ, ठीक है। एक वीडियो से आप अपने एक ऐड के वीडियो से दूसरे वीडियो को भी आप प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ये लूँ, ये भी दे सकता हूँ यहाँ से, आपको सिखाने के लिए बता दें, यहाँ पे आपको टेस्ट कर देना है। इसका क्या लोकेशन होगा, यहाँ देखिए, जैसे ये आपका ऐड है, ऊपर नीचे की तरफ वॉच पेज पे जैसे ये सजेशन में कोई वीडियो आती है नीचे, वहां पर आपका जो है वीडियो शो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एटलीस्ट आपको 2 वीडियो ऐड करना है, यहाँ देखिए 2 of 2 रिक्वायर्ड है, 2 वीडियो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मुझे यहाँ पे नहीं ऐड करना, तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। मल्टी एड फॉर्मेट्स है, अलग अलग एड फॉर्मेट आप लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे आना है एडिशनल सेटिंग, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होते हैं, यहाँ से आप अपने ऐड को कस्टमाइज करते हैं, टारगेट अच्छे से करते हैं। डिवाइस लेवल पे जाना है, आपको डिवाइस में टारगेटिंग करना है, अगर आप चाहते हैं आपका ऐड सिर्फ मोबाइल में दिखे, आपका ऐड डिवाइस जैसे लैपटॉप हो गए, टीवी हो गए, टैब हो गए, इस सब में आप दिखाना नहीं चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आएंगे। अगर आप दिखाना चाहते हैं सारे डिवाइस में, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट एंड टीवी स्क्रीन। लेकिन मैं चाहता हूँ मोबाइल में ही मुझे दिखाना है, मेरे ऑडियंस मोबाइल पे ज्यादा अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे सारे को अनचेक कर दूंगा। आप यहाँ से देख रहे हैं, मैंने मोबाइल को करा और कंप्यूटर को, सिर्फ मोबाइल पे मैं अपना दिखाना चाहता हूँ। इसके अलावा अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइसेस, नेटवर्क, इसके अकॉर्डिंग भी आप दिखाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से भी टारगेट कर सकते हैं, और ये सब मैं आपको फेसबुक एड्स में भी सिखा चुका हूँ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कैपिंग आते हैं, फ्रीक्वेंसी कैपिंग को क्या होते हैं इसमें मैं आपको समझाता हूं। अगर आप यूट्यूब पे एक्टिव हैं तो आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे एडवर्टाइजर हैं जो आपको अगेन एंड अगेन आपको ऐड दिखाते हैं, आप एक दिन में उनका ऐड कम से कम 3 या 4 बार आप देख लेते होंगे, तो इसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी कैपिंग। अगर कोई ब्रांड है वो अवेयरनेस कैंपेन चला रहा है, वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे बारे में जाने, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाने, तो वो अपनी जो ऐड है उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैप इंप्रेशन फ्रीक्वेंसी, व्यू फ्रीक्वेंसी। अगर आप चाहते हैं कि मेरा ऐड ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने आए, उसका इंप्रेशन आए, तो मैं चाहता हूं यहाँ पे आप नंबर डाल सकते हैं 5, 10, 15, लेकिन मैं यहाँ पे अपने क्लाइंट्स के लिए 3 चाहता हूं कि 3 बार उसके सामने आए। अगर उसने वीडियो व्यू किया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद कोई मतलब नहीं, लेकिन 3 बार मैं अपने वीडियो को जरूर लाऊंगा पर डे, ठीक है। ये हो गया। अगर आप अगेन एंड अगेन व्यूज चाहते हैं तो व्यूज भी आप लगा सकते हैं कि कोई यूजर अगर 2 बार देख लिया मेरा ऐड, तो उसे दोबारा मुझे नहीं दिखाना है, या 1 बार देख लिया तो मुझे उसको दूसरी बार अपना ऐड नहीं दिखाना, मैं नहीं चाहता उससे व्यूज, ठीक है। तो लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं सिर्फ इंप्रेशन चाहता हूँ कि अगर एक किसी के पास आया, उसने स्किप कर दिया, मेरा ऐड नहीं देखा, लेकिन मैं दूसरी बार फिर उसके पास लेकर जाऊंगा अपना ऐड, फिर तीसरी बार भी लेकर जाऊंगा, अगर तीसरी बार भी नहीं देखा तो फिर मैं उसके बाद नहीं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी कैप 3 लगा दिया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि कैप फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, ठीक है। यहाँ से अब आ जाएंगे, एड शेड्यूलिंग है। जैसे मेरे क्लाइंट का जो सिचुएशन है कि ऑल डे चलेगा, लेकिन इसकी टाइमिंग है एक सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक, ठीक। तो आप भी ऐसे सिचुएशन देखिए कि आपकी कैसे सिचुएशन है। यहाँ पे एड शेड्यूलिंग का इजीली ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आराम से आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरीके से 5:30 बजे तक सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं एज शेड्यूल भी हो चुका है। अगर आपको नीड है शेड्यूल करने की तो कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। बट मैं यहाँ चाहता हूँ आपको कि सब कुछ रियल डाटा से आपको समझने को मिले, ठीक है। क्रिएट योर ऐड ग्रुप है, अगर आप मल्टीपल ऐड ग्रुप है, अगर आप अपने एक ही कैंपेन से अलग अलग प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप अलग अलग ऐड ग्रुप बनाएंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इससे पहले मैंने बनाया था आप लोगों के लिए यूट्यूब एड्स कोर्स, जिसमें मैं आपको समझा चुका हूँ कंप्लीटली कि किस तरीके से आप अलग अलग ऐड ग्रुप बनाएंगे, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। और यही बात मैं गूगल एड्स में भी बताया हूँ आपको, जब मैं सर्च ऐड सिखा रहा था। तो आप इस पूरे कोर्स को स्टार्टिंग से फॉलो कीजिए ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐड ग्रुप का नाम डाल दूंगा, ऐड ग्रुप 1। यहाँ पे आप आ जाएंगे पीपल हु यू वांट टू रीच। अब आएंगे आप डेमोग्राफिक लेवल पे। अब यहाँ पे डेमोग्राफिक सिलेक्ट करना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे मेल या फीमेल, मुझे दोनों को दिखाना है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी यंग एज को टारगेट करूंगा, क्योंकि वही लोग फैंटेसी और क्रिकेट प्रेडिक्शंस वगैरह, आईपीएल वगैरह में इंटरेस्टेड होते हैं, तो मैं यंग ऑडियंस को टारगेट करूंगा, ठीक है।
तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं यहाँ पे ऑप्शंस डाल रहा हूँ, जैसे जैसे मैं इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, यहाँ पे मेरे इंप्रेशंस कम होते जा रहे हैं। अभी बिलियंस में दिख रहे हैं, अभी 510 मिलियन दिख रहे हैं, अब ये भी और भी अभी कम होगा। मैं बहुत ही ज्यादा टारगेटेड ऑडियंस को दिखाऊंगा अपना ऐड, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने जेंडर मेल फीमेल दोनों रखा, एज मैंने 18 से 44 रख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑडियंस की सेगमेंट है। अब यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट में आपको यहाँ पे कीवर्ड्स डालने हैं। अब कीवर्ड्स क्या होंगे? कीवर्ड्स ऐसे होंगे, जैसे अगर मैं दिखाऊं इस पे आपको, ये देखेंगे फैंटेसी से रिलेटेड है। एड ग्रुप में मैं लेके चलता हूँ आपको यहाँ पे कैंपेन में, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं सर्च करूंगा स्पोर्ट्स, ऐसे लोग जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उनका बिहेवियर है, इंटरेस्ट है उनका कि वो स्पोर्ट्स में ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो मैं ऐसे ही लोगों को यहाँ पे टारगेट करूंगा। यहाँ देखिए बास्केटबॉल फैंस है, बेसबॉल है, यहाँ स्पोर्ट्स फैन है, हॉकी है। उसके बाद में यहाँ से क्रिकेट में सिलेक्ट करना से क्रिकेट इंथुसियास्ट है, यहाँ पे फैंस फुटबॉल फैंस हैं, स्पोर्ट्स गेम फैन है, ई स्पोर्ट्स फैन है, इंटरटेनमेंट एंड न्यूज इंथुसियास्टिक है, ओलंपिक्स फैन है। ये सब मेरे ऑडियंस है। अब आपको ये समझना है, यहाँ पे जब ब्राउज में आएंगे तो यहाँ पे कुछ ऑडियंस आपको दिख जाएंगे, एफिनिटी, इन मार्केट एंड लाइफ इवेंट, डिटेल डेमोग्राफिक्स, ये सब अलग अलग ऑडियंस के टाइप है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको इस कोर्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या एफिनिटी ऑडियंस क्या होते हैं, इन मार्केट ऑडियंस क्या होते हैं, इनका क्या है। तो आप इन कोर्स को स्टार्टिंग से फॉलो कीजिए ताकि आपको ये बेसिक जो चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे और आप एक अच्छा एडवर्टाइजर बन पाओ, एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट आप बन पाओ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे देखें स्पोर्ट्स गेम फैन, इस तरीके से क्रिकेट इंथुसियास्टिक, इस तरह इन लोगों को मैंने यहाँ पे टारगेट कर चुके हैं। अब नीचे आना है आपको। अब यहाँ पे एक तो आपने इनका इंटरेस्ट और बिहेवियर के अकॉर्डिंग टारगेट करनी है। अगर आप यहाँ पे कीवर्ड के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे डाल सकते हैं ड्रीम 11, ठीक है, इस तरीके से क्रिकेट है, इस तरीके से, इसके अलावा फुटबॉल है, इस तरीके से। बट ये काम ज्यादातर आते हैं जब हम कैंपेन, वो सर्च कैंपेन हम बनाते हैं, तो वहां पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं कीवर्ड के थ्रू। आप कर सकते हैं बट मैं नहीं करता। यहाँ पे मैं सर्च कैंपेन में कीवर्ड को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, मैं इसे ऐसे ही खाली छोड़ देता हूँ। इसके लिए दूसरा एक ऑप्शन है, वो मैं आपको बताऊंगा। टॉपिक में आप यहाँ आएंगे तो टॉपिक सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टॉपिक सर्च कर सकता हूँ, यहाँ पे क्रिकेट्स, ठीक है, यहाँ पे फुटबॉल, इस तरीके से मैं सर्च कर लूँगा। स्पोर्ट्स न्यूज़ है, स्पोर्ट्स सॉकर है, यहाँ पे फैंटेसी स्पोर्ट्स है, ठीक है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन है, लाइव स्पोर्टिंग इवेंट्स है। इस तरीके से बहुत सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स गेम, कॉलेज स्पोर्ट्स, बहुत सारे आपको यहाँ पे क्लब्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से बहुत सारे आपको यहाँ पे टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने जो क्लाइंट है उनके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड आपको यहाँ पे टॉपिक्स सर्च कर लेंगे। अब आते हैं यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही टारगेटिंग होती है, वो है यहाँ पे प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं तो यूट्यूब एड्स, स्पेसिफिकली जब आप यूट्यूब एड्स रन करने जाते हैं तो यूट्यूब आपसे पूछता है, गूगल एड्स, क्या आप ऐसे लोगों को दिखाना चाहते हैं ऐड जो कोई यूजर एक स्पेसिफिक टाइप के यूट्यूब चैनल पे विजिट करते हैं। जैसे मेरा जो ये क्लाइंट है ये किससे रिलेटेड है, फैंटेसी क्रिकेट से रिलेटेड है। तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल है यूट्यूब के ऊपर जिस पर मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है, वहां लाखों में सब्सक्राइबर है, उनके रेगुलर व्यूअर्स है। तो क्या होगा अगर मैं उस चैनल को टारगेट करूं और मैं गूगल को बताऊं कि ये जो चैनल है इस पर जितने भी व्यूअर्स आते हैं इसको मेरा ऐड दिखाइए। अब इससे क्या होगा कि वो ऑलरेडी मेरे कैटेगरी से रिलेटेड ही है वो चैनल, और उसके जो ऑडियंस है वही ऑडियंस मुझे भी चाहिए, उसे ही मुझे ऐड दिखाना है, उसे ही मुझे ऐड करना अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो ये कितना इजी हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं ऐसे ही करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या करना, आपको यूट्यूब वीडियोस को टारगेट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को टारगेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल टारगेट करूंगा, चैनल में यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और मैं उसका क्या करूंगा, वो जो यूट्यूब चैनल है, जो अलग अलग यूट्यूब चैनल है जो फैंटेसी क्रिकेट से रिलेटेड है, वीडियोस बनाते हैं, उसके बहुत सारे सब्सक्राइबर है, मैं उसका नाम लिखूंगा। अब मैंने क्या करा है,
यहाँ पर जो मेरे क्लाइंट्स हैं उसके लिए मैंने बहुत सारे उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उसका निकाल के रखा हूँ ताकि मैं इस तरीके का ऑडियंस बना सकूँ। इसीलिए मैं आपसे बार कहता हूँ कि जब भी आप कोई ऐड रन करने जाए, कोई भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको रिसर्च करना बहुत जरूरी है, आपको बिजनेस को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये तो टूल है, कुछ आप सेटिंग सीख के थोड़े बहुत मैट्रिक्स आप जान गए, थोड़े बहुत आप इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, आप ऐड रन कर पाओगे, लेकिन उससे रिजल्ट नहीं आएगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट आप नहीं ला पाएंगे, कम से कम बजट में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट नहीं ला पाएंगे आप। इसलिए आपको पहले होमवर्क करना है, अंडरस्टैंड करना है चीजों को, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, मैं अगर किसी को सिलेक्ट करूं, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे अड्डा गुरु में सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, मैंने YouTube चैनल का नाम डाला। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वो YouTube चैनल यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं, ठीक। अगर आपको ये लगता है कि ये YouTube चैनल मैंने नाम डाला और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरा कॉम्पिटिटर ही है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस नेम को यहाँ पे सर्च करेंगे और आप जाएंगे YouTube के ऊपर और डायरेक्ट उसका URL आप ले सकते हैं। URL से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इजीली आप URL डाल के यहाँ से देखिए, मैंने सर्च करा और मैं देखता हूँ, ये देखिए ये वही क्लाइंट्स हैं, ये मेरे कॉम्पिटिटर्स के ही हैं क्लाइंट्स, ठीक है। तो मैं इनके चैनल पे जाऊंगा, इनका URL कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं अब देखेंगे आप, यहाँ देखो मैं YouTube चैनल देखिए यहाँ पे, अब जिसको भी ऐड करेंगे वो यहाँ पे आपको दिखता जाएगा, यहाँ पे है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसे हटा दूंगा, इधर ऐड हो चुका है। अब इसी तरह मैं दूसरा, जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगा फैंटेसी आर्मी, ये भी एक YouTube चैनल है, मैं इसे भी टारगेट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ भी मल्टीपल, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे आ रहे हैं YouTube चैनल, मुझे नहीं समझ में आ रहा कौन सा है, तो मैं फिर से वही काम करूंगा, यहाँ से जाऊंगा और URL लूंगा उस चैनल के। तो यहाँ देख रहे हैं अभी बहुत सारे इन्होंने वीडियोस डाले हैं इससे रिलेटेड, मैं इनके YouTube चैनल पे जाऊंगा और मैं यहाँ से, दोस्तों अगर आप लोग कोई ऐसा टेलीग्राम तो यहाँ से मैं टारगेट कर लूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, जितने भी आपके ऐसे लगते हैं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, जिसे मैं अपना वीडियो दिखाना चाहता हूँ, वो इस पे स्पेसिफिक टाइप की वीडियो पे वो चैनल पे विजिट करते हैं, तो मुझे उस चैनल को टारगेट करना है, तो डायरेक्ट आप उस यूट्यूब चैनल को टारगेट कर सकते हैं। या इसी तरह आप किसी वीडियो को टारगेट करना चाहते हैं, कोई एक वीडियो है, कोई मोटिवेशनल वीडियो है, कोई और वीडियो है जिसे आप टारगेट करना चाहते हैं कि इस वीडियो को जितने भी व्यूअर वॉच कर रहे हैं मैं उसे दिखाना चाहता हूँ, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे यूट्यूब वीडियो आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इजीली उसका URL डाल सकते हैं, उसका नाम डाल सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब नीचे चलते हैं हम, और यहाँ से मैंने इंपॉर्टेंट सेटिंग डाटा डाल दिया मैंने। अब यहाँ पर आपको जो वीडियो है जिसके लिए आप ऐड रन कर रहे हैं उसका URL डालना आपको। अब मैं उसका URL यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने URL डाल दिया। यहाँ पे देख सकते हैं ये कह रहा है कि वीडियो लॉन्गर देन 3 मिनट डोंट यूजुअली परफॉर्म एज वेल एज शॉर्ट वीडियो। तो आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही हो कि जो वीडियो शॉर्ट वीडियो जो होती है 3 मिनट से कम, वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करती है। इसलिए आप अगर अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो उन्हें कहिए कि कम से कम आप 3 मिनट की वीडियो ही बनाइए और अच्छी एडिटिंग होनी चाहिए, इंगेजिंग वीडियो होनी चाहिए, ताकि उस पर ज्यादा से ज्यादा लोग इंगेज हो, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे यूट्यूब खुद कह रहा है कि आपका वीडियो शॉर्ट होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप URL डाल सकते हैं, यहाँ पे आप फाइनल URL में डाल देता हूँ। यहाँ से यहाँ पे डिस्प्ले URL है, डिस्प्ले URL यानी इसको पाथ कहते हैं, ये ऊपर की तरफ दिखाई देता है। अब इसमें आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं 50 कैरेक्टर का लिमिट है, 2 पाथ यहाँ पे आपको डालना है, 2 कीवर्ड डालना है। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ ज्वाइन, मैं इस तरीके से इसे कह सकता हूँ ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, ठीक है। ये मेरा कॉल टू एक्शन हो जाएगा। अब आगे यहाँ पे कॉल टू एक्शन में आप इनका हेडलाइंस डाल सकते हैं, तो मैं इसका हेडलाइंस भी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, हेडलाइंस डाल दिया। अब यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शंस डालना है। डिस्क्रिप्शंस के लिए आप चैट GPT का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। आप यहाँ मेरा कैरेक्टर लिमिट स्पीड हो गया है, कैरेक्टर लिमिट यहाँ पे इंक्रीज हो गया, तो मैं थोड़े से इसमें डिलीट कर देता हूँ कुछ पार्ट को। तो आप देखेंगे 90 कैरेक्टर मेरे आ चुके हैं। अब यहाँ पे मैं चैट GPT का इस्तेमाल करूंगा। मैंने चैट GPT में क्रिएट करा है ये सारी चीज। यहाँ पे मैंने इसे बताया कि मेरा एक क्लाइंट है, वो फैंटेसी क्रिकेट प्रेडिक्शंस का काम करता है। उसके लिए आप इस तरीके का जो कोई ये लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ पे इससे
डिस्क्रिप्शन लिखवा लिया। अगर आपको नहीं पता कि चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी में हम किस तरीके का काम कर सकते हैं, तो आप मेरे चैनल को विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको चैट जीपीटी से रिलेटेड भी कंप्लीट कोर्स मिल जाएंगे। 8 घंटे का कोर्स मैंने क्रिएट करा और इसमें मैंने आपको इसी तरह की चीजें सिखाया है कि अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हो, अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो, सोशल मीडिया मार्केटर हो, तो किस तरीके से आप अपने क्लाइंट्स के लिए एड कॉपी लिखा सकते हो, कैप्शंस लिखा सकते हो, सोशल मीडिया कैलेंडर बनवा सकते हो, आप इनसे कंटेंट लिखवा सकते हो। ये सब मैं सिखाया आपको कि किस तरीके से आप अपने प्रोफेशनल वर्क में चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो आपके घंटों के काम को मिनट में करके दे सकता है। अब यहाँ देखिए, मैंने सिर्फ इसे कमांड दिया और इसने मुझे इतना अच्छा प्यारा सा इंगेजिंग मुझे इसने डिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया और साथ ही साथ इसने मुझे इमोजी भी दिया इस तरीके का जो क्रिकेट और फैंटेसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो। तो आप देख रहे हैं कि किस लेवल पर चैट जीपीटी आपको हेल्प कर सकता है। बस आपको चैट जीपीटी इस्तेमाल करना आना चाहिए। जितने अच्छे से आप चैट जीपीटी को इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपका वर्क इफेक्टिव होगा और स्मार्टली होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। अब यहाँ पे ऐड लेवल है तो मैंने यहाँ पे ऐड लेवल ही रखूंगा इसे। अब यहाँ पे मैंने इसमें सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे चुका हूँ। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको सीपीवी डालना है यहाँ पे। ठीक है, सीपीवी आप कितना पे करना चाहते हो। आप स्टार्टिंग में यहाँ पे जनरली आपको, अगर आप यहाँ पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे तो यहाँ पे आपको ये सजेस्ट कर देगा कि आपका सीपीवी इतना होता है, लेकिन ये अभी सजेस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा डाटा यहाँ पे नहीं दिया है। मैंने आपको सिखाने के लिए करा। अगर मैं इसे डाटा और भी ज्यादा दूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक बार जब आप इसमें बहुत सारा डाटा दे देते हैं, आप इसको अच्छे से समझा देते हैं, ये यूट्यूब चैनल है, ये मेरा लोकेशन है, ये मेरे ऑडियंस है, ये मेरे कीवर्ड्स, आप इसको ऐड दिखाओ, तो आपको ऑटोमेटिकली आपके ऑडियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सीपीवी सजेस्ट कर देगा गूगल कि इतना सीपीवी आपको लगेगा। अब ये सीपीवी फाइनल नहीं होता। जैसे जैसे आपका एड अकाउंट पुराना होगा, जैसे आपका कैंपेन ओल्ड होता जाएगा, आपकी सीपीवी कम होती है। स्टार्टिंग में हमेशा ज्यादा होगी। हो सकता है आपका सीपीवी 80 पैसे आ रहा हो, 70 पैसे आ रहे हो, लेकिन जैसे जैसे आप ऐड रन करेंगे वो कम होता चला जाएगा। आपका 50 पैसे 40 पैसे भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है इंडस्ट्री के ऊपर। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल स्टार्टिंग में इसे मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे 60 पैसे। ठीक है, मैं 60 पैसे इसे देना चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ मैं एक बार देख लेता हूँ, क्रॉस चेक कर लेता हूँ। मैंने सारे इन्फॉर्मेशन इसे दे दिया है यहाँ पे और मैं यहाँ से इसे क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखेंगे अगर कुछ एरर होगा तो यहाँ पे पहले आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ एरर है। यहाँ पे लिखा है प्लीज ऐड मोर यूट्यूब चैनल। ये यहाँ पे कह रहा है कि प्लीज ऐड मोर यूट्यूब चैनल, मतलब और भी आप यूट्यूब चैनल ऐड कीजिए ताकि गूगल को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। तो और जितना ज़्यादा आप इसमें डाटा देंगे, आप कम से कम इसमें यहाँ पे 10-15 आप यूट्यूब चैनल डालिए, वीडियोस आप यहाँ पे डालिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसे समझ में आए और आपका जो ऐड है वो इजीली रन हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इसके पास डाटा हो, व्यूअर्स हो आपके ऐड को दिखाने के लिए। ठीक है, यहाँ से आप इजी, जैसे यहाँ पे ये कह रहा है ना ऐड मोर यूट्यूब चैनल, जितना ज्यादा आप यूट्यूब चैनल डालेंगे, आप यहाँ 10 डाल दीजिए, उसके बाद क्रिएट कैंपेन करेंगे, इजीली आपका कैंपेन लाइव हो जाएगा। जो मेजर इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आपको ऐड लेवल पर, ऐड ग्रुप लेवल पर, कैंपेन लेवल पर एक एक सेटिंग को मैंने आपको समझा दिया। उसे अच्छे से यूटिलाइज करना है, आपको अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग इसे समझना है कि किस तरीके से किस ऑप्शन को हमें इस्तेमाल करना है। आई होप कि आज की इस वीडियो से आप पूरा कैंपेन डिजाइन करना सीख चुके होंगे। अभी तो आपने सिर्फ थियोरेटिकल चीजें सीखा है। एक बार जब आप क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम करेंगे या फिर आप अपने प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आपको ये सारी चीजें एक रियल डाटा से आपको एक्सपोजर मिलेगा और आप एक्चुअल में सीख पाओगे कि किस तरीके से यूट्यूब एड्स वर्क करता है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।